हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा है घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हमारी 10वीं कविता जिसका नाम है अरमान। अरमान यानी कि इच्छा, कामना, चाह, डिजायर। इस सुंदर सी कविता के कवि राम नरेश त्रिपाठी है। कविता पढ़ने से पहले आइए कवि के बारे में जानकारी लें। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ। ये हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पथिक, मिलन, स्वप्न आदि। इनकी रचना का विषय प्रकृति चित्रण और देश प्रेम है। इनका देहांत 16 जनवरी 1962 को इलाहाबाद में हुआ। बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, चाहे जो भी आपने ठान लिया होगा, चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, इसे ही अरमान कहा जाता है। किसी भी देश के युवा अपने देश की रीढ़ के समान होते हैं। वे देश के कर्णधार होते हैं और देश के भविष्य को सुंदर बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत की युवा पीढ़ी कुछ ऐसे कार्य करना चाहती है जिनसे देश का तेजी से विकास हो। निराशा को दूर करना और मेहनत से आगे बढ़ना ही उनका लक्ष्य है। विकास और उन्नति के मार्ग पर चलकर ये देश का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। आज इस कविता में हम यही पढ़ेंगे कि देश में परिवर्तन के लिए युवाओं को देश से प्रेम करना होगा। उन्हें यह स्मरण रखना होगा कि भारत को आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका भगत सिंह, चंद्रसिंह शेखर आजाद जैसे युवाओं की थी। तो आइए कविता में देखते हैं। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। है शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। कवि कहते हैं कि हमारा शौक अर्थात रुचि, हमारा इंटरेस्ट यही है कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखलाना है। यह संसार नश्वर है। नश्वर यानी कि यहाँ जो भी आया है वह नष्ट होने ही वाला है। कुछ भी यहाँ पे शाश्वत नहीं है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वह मर जाते हैं, लेकिन जिनकी कृति संसार में रहती है वे अमर हो जाते हैं। जिनका कार्य महान रहता है वह इस दुनिया में अमर हो जाते हैं। मेरा भी यही कहना है कि अपनी कृति पर कायम रहना चाहिए और अपना भी नाम इस अमरों में लिखाना चाहिए। कविता की अगली पंक्तियां हैं। जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। कवि समाज के गरीब, बेसहारा, दुखी लोगों की बात करते हुए कहते हैं कि हम उन लोगों को गले लगाएंगे, अर्थात उन्हें अपने बराबर का स्थान देंगे, जिन्हें किसी की छत्र छाया प्राप्त नहीं है, जो नितांत अभाव और निराशा में डूबे हुए हैं। हमें उनकी मदद कर उन्हें सुखी बनाना है। बच्चों, गरीब और बेसहारा लोगों को देखकर हमारे मन में भी ख्याल आते ही है कि हम किस तरह से इनकी मदद कर पाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमें गरीबी से बाहर निकालना है और निराशा से बाहर निकालना है। जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। उद्यम यानी कि मेहनत, परिश्रम। तो ऐसे अंधकार में बैठे लोगों को हमें बाहर निकालना है। कवि कहते हैं कि जिन लोगों में आत्मसम्मान की कमी हो गई है और वे अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं, उन लोगों में उद्यम यानी मेहनत, परिश्रम का महत्व समझाकर सुखी करना है। उनके कोने कोने में रोशन करना यानी कि उनके दुख दूर करके उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना है और ये युवा पीढ़ी अवश्य ही कर पाएंगी। कवि कहते हैं
कि जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कवि उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी से हार मान चुके हैं, जो स्वयं ही खुद को दीनहीन समझ चुके हैं, जिन्होंने आगे बढ़ने की और प्रगति करने की आशा ही छोड़ दी है। कवि उन लोगों के मन में फिर से वे उत्साह जगाना चाहते हैं, उम्मीद के नए चिराग जलाना चाहते हैं। कविता में आगे कहा गया है, रोको मत आगे बढ़ने दो। हमें रोको मत आगे बढ़ने दो। आज़ादी के दीवाने हैं हम, स्वतंत्रता के दीवाने हैं, हमें कोई भी रोको मत। हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। बच्चों, यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले लिखी गई है। कवि के अनुसार अंग्रेजी शासकों के अत्याचार सहते सहते जिन लोगों के मन में उत्साह ही नहीं रह गया है, ऐसे युवाओं के मन में फिर से आज़ादी प्राप्त करने की इच्छा हमें जगाना है। हमारे मार्ग में बाधाएं मत। हमारा जन्म ही मातृभूमि की सेवा के लिए हुआ है और हम सदैव मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। हम तो अपना सब कुछ देश सेवा के लिए अर्पण कर चुके हैं। कवि आगे कहते हैं, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। धुन यानी के लगन, आज़ादी की लगन जिन लोगों की हमारे पूर्वजों की थी, ऐसे वीरों के हम बच्चे हैं। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। कवि कहते हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं, उनकी संतान हैं जिन्हें देश को स्वतंत्र कराने की लगन थी। हम उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। ऐसा करने से संसार में हमें भी सम्मान मिलेगा और हमारे देश को भी सम्मान प्राप्त होगा। तो इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से बच्चों को, युवाओं को जागरूक होने के लिए कहा है और अपने देश के प्रति समर्पित होने के लिए कहा है। जो लोग निराशावादी हैं, उन्हें आशावादी बनाकर अपने देश के प्रगति में सहभागी कर लेना, यही युवाओं का कार्य होना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि बच्चों की अभिलाषा के बारे में बताते हैं। आशा है ये कविता आपको अवश्य समझ में आई होगी।